Hello kids, how are you all? Jai Shardema everyone. So today we'll take beta Pact with the Sun ka chapter number 2, that is the friendly mongoose. And I am again requesting you, before starting and explaining the chapter to you, you should watch the videos so that it will take less time in live class for me to make you understand the meaning, so that we can utilize that live class in our other exercises also regarding the chapter. Okay, so please do watch for explanation the videos. Okay, so as I told you earlier, this book has moral stories. So again one more comes to our place, that is the friendly mongoose. Before starting up the story, few points are given. I am reading that also. A farmer, his wife and their small child lived in a village. This is a story about a farmer, his wife and a small child of theirs. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. उनके घर में एक बेबी मंगूस भी होता है. मंगूस every one of you must be knowing. That is नेवला in हिंदी. ओके, सो दे थॉट कि ये उनके बेटे का कंपेनियन फ्रेंड बन के रह सकता है. ओके, वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. तो दिस इज़ अ स्टोरी ऑल अबाउट कि वो कैसे एक दिन के लिए उसको अकेला छोड़कर गए थे. तो विल रीड नाउ, पे अटेंशन एवरीवन. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he'll need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. जैसे आम नॉर्मल फैमिलीज़ में होता है, डिस्कशन होता है हस्बैंड वाइफ का, तो ऐसे ही वो बोल रहा है फार्मर जो है अपनी वाइफ को कि हमें ना एक पेट रखना चाहिए जो कि हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो उसका कंपेनियन बनेगा, उसका फ्रेंड बनेगा. ठीक है, तो वी शुड हैव अ पेट. तो उसकी वाइफ को भी उसका आइडिया अच्छा लगा. सो वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस. एक दिन शाम को वो अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आ गया. एंड ही सेड इट्स अ बेबी मंगूस टू हिज वाइफ. वो ला के उसको बोला कि देखो ये बेबी मंगूस है, बट विल सून बी फुली ग्रोन. लेकिन बहुत जल्दी ही ये बड़े हो जाते हैं. एंड ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन. और ये हमारे बेटे का दोस्त बन के रहेगा. She agreed because she liked the idea earlier. Okay. Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. 5-6 महीने बीते तो जो मंगूस था वो तो एकदम से अपने फुल साइज़ का हो गया. उसकी ब्लैक शाइनी आइज़ थी, बुशी टेल थी, हेयरी टेल हो गई. ठीक है, बालों वाली टेल हो गई. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी. लेकिन जो फार्मर का बेटा था वो तो 5-6 मंथ का कैसे होता है इंसान का बच्चा, वो तो क्रेडल में ही होता है ना, रोता रहता है, क्राइंग अल्टरनेटली, मतलब हर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर देना होता है छोटे बेबीज़ ने. तो वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. एक दिन उसको मार्केट जाना था फार्मर की वाइफ को, तो उसने बच्चे को फीड कराया और उसको झूले में सुला दिया, उसके छोटे से क्रेडल में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार. कहती है अपनी टोकरी उठा के अपने हस्बैंड को बोलती है, पिक्चर में भी जो शो किया हुआ आई गेस वैसे वही सीन है इस टाइम पे, वही सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि बोलती है कि मुझे बाजार जाना है. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. कहती है बच्चा सो रहा है और बच्चे पे नज़र रखना. और frankly सच में बोलूँ तो, मतलब ओपनली तुम्हें बोलूँ तो, मैं मंगूस के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ. सो फार्मर सेड यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड. वो बोलता है तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है. द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो मंगूज होते हैं वो दोस्ती वाले एनिमल होते हैं. इट्स एज स्वीट एज आर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू नो, वो हमारे बच्चे की तरह ही है और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. मतलब जब उसका बच्चा खेलता होगा उसके साथ ना, तो उसको ऑब्जर्व करके फार्मर ऐसे बोल रहा है कि ये इसको प्यार करता है हमारे बच्चे को. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. तो जब उसकी बीवी चली गई मार्केट के लिए तो फार्मर को कुछ काम नहीं था घर में, तो उसने सोचा मेरे जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं पास में, मैं वहीं का एक राउंड लगा आता हूँ. तो वो गया वहाँ पे, तो उसको कुछ उसके फ्रेंड्स मिल गए वापस आते टाइम रास्ते में, तो वो उनके साथ थोड़ी देर रुक गया, वो टाइम से घर आया नहीं. So in the second part of the story,
few points again are mentioned. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. वो मार्केट गई थी तो ऑब्वियसली बास्केट तो भर के लानी थी उसको सारे सामान की, जैसे आप सबकी मम्मी जाती हैं तो लेकर आती है ना घर पे सारा सामान, तो वो तो कंपल्शन है लेडीज़ के लिए. Okay, anyhow, she found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. उसके चेहरे पे और नाखूनों पे, उसके पॉज पे ब्लड लगा हुआ था. She jumped to the conclusion, वो बिना सोच लिया उसने कि मेरे बेटे का खून है, and mongoose was the guilty one, उसने मेरे बेटे को मार दिया है. She thought that lady. Okay, continuing it. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. वो अपने घर का सारा सामान खरीद के लेकर आई, basket full यानी पूरी basket भर के. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसको ऐसा लगा कि मंगूस जो है मेरा ही वेट कर रहा है क्या बाहर बैठ के. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. अंडरलाइन करेंगे इसको कि मतलब जैसे उसका रिवाज था कि कोई भी बाहर से आता था तो इन दोनों में से वो उनको वेलकम करने जाता था, तो ऐसे ही वो फटाफट से बाहर गया. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट अ मंगूस एंड स्क्रीम्ड. जैसे उसने एक नज़र मंगूस पर डाली वो इतनी तेज़ चिल्लाई. द फार्मर्स वाइफ टुक ब्लड शी क्राइड. वो बोली खून, इतनी तेज़ वो चिल्लाई. द फेस एंड द पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मियर्ड विद ब्लड. पूरे खून से भरे हुए थे उसके नाखून और चेहरा. यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. बड़े खतरनाक ढंग से वो चिल्लाई कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, मतलब इतने गुस्से में, रेज मतलब एंगर, गुस्से में उसको इतना गुस्सा चढ़ गया कि उसने अपनी जो पूरी उसकी स्ट्रेंथ थी और जो फुल हैवी बास्केट वो लेकर आई थी ग्रोसरीज से भरी हुई, जिसमें आटा, दाल, चीनी, चावल सब कुछ होता है, वो सब उसने एकदम से क्या किया, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन टू द चाइल्ड्स क्रेडल. वो बास्केट उसने उसके ऊपर एकदम फेंक के मारी और बच्चे के क्रेडल के पास फटाफट चली गई. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, और जो बच्चा था वो तो गहरी नींद में सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. और ज़मीन पर पिक्चर में भी यू कैन सी कि एक काले रंग का स्नेक पड़ा था, पूरा टूटा हुआ सा खून निकल रहे थे उसके अंदर. पिक्चर में भी यू कैन सी कैसी पिक्चराइजेशन की हुई है इसकी. इन अ फ्लैश, तभी एक सेकंड में वो फ्लैश बैक में गई. शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड. उसको पता चला कि क्या हुआ होगा. स्नेक उनके घर आया होगा और मंगूस ने उसके बच्चे की जान बचाई होगी उस स्नेक से. तो फटाफट से वो मंगूस के पास बाहर गई. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. तूने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, तूने स्नेक को मारा, मैंने क्या किया. शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग. वो मंगूस को टच करके रो रही है जो कि डेड और स्टिल पड़ा हुआ है ज़मीन पर. उसको ये भी नहीं पता कि वो सॉब कर रही है, रो रही है उसके पास बैठ के. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस. जिसने इतनी हैस्टली एंड रैशली का मतलब एकदम जल्दबाजी में और गलत डिसीजन ले लिया, वो स्टेयर्ड यानी उसको देख रही है. सारे वर्ड्स अंडरलाइन करके डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढने इनके जितने भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं. बार बार हर वीडियो में आई कीप्स यू टेलिंग कि ये वर्ड्स ढूंढने हैं, बट यू नेवर डू एवरीवन. तो करना है ये आप लोगों को, ठीक है. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस. वो उस बच्चे को देख रही है, मंगूस जो मर गया है उसको. देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग. इतने में फिर उसका बच्चा रोया. वाइपिंग हर टीयर्स, वो अपने आंसू साफ करती हुई शी वेंट इन टू फीड हिम. उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि डोंट टेक डिसीजन इन ए हास्ट. जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं हमें लेना चाहिए, ठीक है. पहले हमें सोचना चाहिए, तब किसी बात के नतीजे पे पहुंचना चाहिए. उसने क्या किया, उसने गेट पे मंगूस को देखकर सोचा कि वो मेरे बच्चे को मार कर आया, उसका खून है उसके पास, लेकिन शी वेंट ऑन टू रॉन्ग कंक्लूजन. ओके, हरी में उसने बहुत गलत कंक्लूजन ले लिया. ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी, ठीक है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन लाइव क्लास. डू फाइंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड डू वॉच वीडियोज एवरी टाइम आई रिपीट द सेम लाइन्स. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.